हेलो साथियों, मैं सुमित आज आपको बताने वाला हूं ओलंपिक के इतिहास के बारे में। आज हम आपको घुमाने ले चलेंगे यूनान और ग्रीस के तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं ओलंपिक के इतिहास की तरफ। ओलंपिक खेलों का इतिहास। ओलंपिक ईसा पूर्व 776 ईसा पूर्व से खेला जाता था। सोचिए इतना पुराना इसका इतिहास है। 776 ईसा पूर्व से इसे खेला जाता था और यह ओलंपिया शहर में खेला जाता था। यह है इसी मंदिर का है ओलंपिया शहर, या आपको कहिए ये ग्रीस का मंदिर है। और ये यूनान है, ग्रीस है। और आप मैप पे देख सकते हैं ये सारा जो रंगीन हिस्सा है ये सारा ग्रीस में आता था। ये आपको ग्रीस के शहर के कुछ खंडहर हैं और ये वहाँ के ग्रीस के शहर के, यूनान के शहर के आपको मंदिर है। यूनान का प्राचीन नाम ग्रीस है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यूनान का प्राचीन नाम ग्रीस है। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो ओलंपिया पर्वत पे खेले जाने के कारण इस खेलों का नाम ओलंपिक पड़ा। और ये पहली बार ग्रीक देवता ज्यूस जो ग्रीक के देवता है, देखिए यहाँ है ज्यूस। जो ग्रीक के जो देवता हैं उनमें प्रमुख राजा ये हैं ज्यूस, उनके सम्मान में खेला गया था। और एक दंत कथा के अनुसार ये हरक्यूलिस ने ज्यूस की इस सम्मान में ओलंपिक स्टेडियम बनवाया था ओलंपिक स्टेडियम। तो चलिए हम कुछ ग्रीक के देवताओं के बारे में हम जाने। ये है ज्यूस द किंग ऑफ ग्रीक गॉड। ये है एथीना उनकी पुत्री। ये है बुद्धि की और युद्ध की देवी। ये हेडिस ये युद्ध के देवता हैं। सॉरी एरीज ये युद्ध के देवता हैं। एरीज युद्ध के देवता हैं और ज्यूस के पुत्र हैं। डायोनेसियस ये शराब के देवता है, मदिरा के देवता है। मतलब कि पूरा देवता लोग को शराब यही सप्लाई करते थे। ये अफ्रोडाइट ये प्रेम और सौंदर्य की देवी है। ये हर्मिस ये संदेशवाहक है गॉड सबके। पोसाइडन ये समुद्र का देवते हैं। अपोलो ये संगीत और खुशियों के देवता हैं। आर्टिमस ये शिकार के देवता हैं। हेडिस ये नरक के देवता है, मतलब नरक में जो न्याय होता था आत्मा मरने के बाद इन्हीं के एरिया में जाता था। और ये उस नरक के यानी पाताल लोक के देवता हैं। और ये है डेमेट्रिया ये है हार्वेस्टिंग यानी फसल काटने का देवता। तो आपको क्या कॉमन लगा हमारे इतिहास में और ग्रीक के इतिहास में? आपको ये कॉमन लगा कि जैसे इंडिया में होता है भगवान इंद्र, तो ये भी थंडर और के देवता हैं, इनको किंग के तौर पे माना गया है। और जल के देवता जल देवता होते हैं, तो वरुण देवता, तो ग्रीक में इन्हें पोसाइडन के नाम से जाना जाता है। अफ्रोडाइट प्रेम और सौंदर्य की देवी। हेरा जो है ये आपको ज्यूस की वाइफ है और इनका बहुत काम है ओलंपिक गेम में। तो आगे के स्लाइड में हम पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट। शुरुआती दौर में ओलंपिक में मुक्केबाजी, रथ दौड़, आपको सैन्य प्रशिक्षण ये खेला जाता था। जो आज का ओलंपिक है, आज जो ओलंपिक में गेम खेले जाते वो नहीं खेला जाता था। उस समय रथ दौड़, मुक्केबाजी, सैन्य अभ्यास और इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को इनाम मिलता था। कब का बात बता रहे हैं? 776 ईसा पूर्व के आसपास की बात बता रहे हैं। वहां से कंटिन्यू 4 वर्ष के अंतराल में आपको ये ओलंपिक खेला गया। ये 4 वर्ष की परंपरा इतिहास से ही ली गई है। ये 4 वर्ष के अंतराल पर ही खेला जाएगा और ये परंपरा अभी भी चल रही है। इनमें कुश्ती था, घुड़सवारी खेले जाते थे। तब से 4 वर्षों में एक बार होता था। यह 394 ईस्वी तक हुआ, यानी 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक ये खेले गए। लेकिन बाद में रोमन का प्रभाव बढ़ गया। ये देखिए रोमन का प्रभाव बढ़ गया, पूरे ग्रीस यूनान को अपने अंडर में ले लिया। तो रोमन साम्राज्य के बढ़ती शक्ति का प्रभावित
हुआ और रोम के राजा थियोडोसियस, ये है थियोडोसियस साहब, ये इस खेल पे प्रतिबंध लगा दिए। इसलिए प्रतिबंध लगा दिए कि ये सैन्य अभ्यास से जुड़ा हुआ खेल था, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर ऐसा अभ्यास करते तो विद्रोह का खतरा हो सकता था। इसीलिए थियोडोसियस ने इस खेलों पे प्रतिबंध लगा दिया, इस खेल को प्रतिबंधित कर दिया। ये थियोडोसियस साहब जो रोम एम्पायर के थे, और रोम एम्पायर उस समय बहुत फूलता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 में फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबार्टिन, कौन है? बैरोन पियरे डी कोबार्टिन, इनके द्वारा हुआ था। बैरोन पियरे डी कोबार्टिन, इनके द्वारा प्रयास से यूनान के एथेंस के शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान के एथेंस से। ये यूनानी गेम था और इसका दोबारा आधुनिक तौर पे भी ये बैरोन पियरे डी कोबार्टिन द्वारा यूनान के एथेंस में किया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई। खेल की शुरुआत 1896 में हुई, लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक की स्थापना 1894 ईस्वी में ही हुई थी। ईस्वी में सखो नामक स्थान पे हुई और इसका मुख्यालय लुसाने, इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। इसकी आधिकारिक भाषा आज भी इंग्लिश और फ्रेंच है, क्योंकि फ्रांस के ही बैरोन पियरे डी कोबार्टिन द्वारा के प्रयास से आपको यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। तो पहला ओलंपिक का पिक्चर देखिए, स्टेडियम कैसा है पहला ओलंपिक, ये उस समय 1896 का पिक्चर है, ये देख लीजिए, और कितना खूबसूरत है। और उस समय का स्टेडियम इसी तरह से स्टार्ट हुआ था। पिक्चर ऑफ फर्स्ट ओलंपिक इन 1896। अब इंटरनेशनल ओलंपिक के समिति के अध्यक्ष थे, तो पहले थे 1894 से 1896 में कौन थे? डिमिट्रियस बकेलास यूनान के ही थे। बाद में बैरोन पियरे डी कोबार्टिन थे, जो फ्रांस के 1896 से लेके 1925 तक रहे थे। अभी थॉमस बाक हैं। अभी कौन है? थॉमस बाक है, जर्मनी के। ये है थॉमस बाक साहब जी, ये है बैरोन पियरे डी कोबार्टिन वहां से है, और ये थॉमस बाक वहां से है। तो इनको दोनों को ध्यान से देख लीजिए। और ओलंपिक का ध्वज, अब हुआ कि ओलंपिक जब खेल विख्यात हुआ तो उसका ध्वज की यानी झंडा की बात आई। तो झंडा की बात आई तो इसका सुझाव पियरे डी कोबार्टिन द्वारा 1913 में ही दिया गया था और सृजन हुआ। और 1914 में, जस्ट 13 में इसका ध्वज का सृजन हुआ और 1914 में इसका उद्घाटन हुआ। और 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हुआ था। तो इस ध्वज को 1920 एंटवर्प ओलंपिक में अपनाया गया, फहराया गया या अपनाया गया, क्योंकि 1914 से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और 1919 तक चला था। तो इस बीच में इसको अपनाने का मौका नहीं मिला, यानी 1913 में ही ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ, लेकिन 14 में उद्घाटन हुआ, लेकिन इसको आधिकारिक तौर से अपनाया या फहराया जाने का मौका नहीं मिला। कब मौका मिला? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ये है ओलंपिक का ध्वज, ये है ओलंपिक का ध्वज, ये है ओलंपिक का ध्वज। यह है जिसमें से 5 रिंग है। 5 रिंग पांचों महाद्वीप का आपको इंडिकेट करते हैं। काला रिंग है वो अफ्रीका को इंडिकेट करता है, यहाँ पे दिया हुआ है। नीला आपको यूरोप को इंडिकेट करता है, पीला एशिया को, और रेड दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को, और ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे तो 7 महाद्वीप है, लेकिन 2 महाद्वीप इस रेड वाले रिंग में समा गए। ओलंपिक के में 5 रिंग है और पांचों रिंग के 5 कलर का अलग अलग महाद्वीप के इंडिकेशन
है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ओलंपिक का उद्देश्य। अब ओलंपिक का उद्देश्य है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओलंपिक का उद्देश्य 1897 ईस्वी में फादर डिडोन द्वारा दिया गया। ये लैटिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया ओलंपिक के उद्देश्य में। इसमें है सिटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस। सिटियस, अल्टियस, देखिए सिटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस, ये तीनों लैटिन शब्द हैं। तो सिटियस का अर्थ होता है तेज, अल्टियस में अल्टीट्यूड ऊंचा, और फोर्टियस में होता है बलवान। तो ओलंपिक लैटिन में ओलंपिक का उद्देश्य है। ओलंपिक उद्देश्य को पहली बार में 1920 में ही अपनाया गया। 1897 में इसके फादर डिडोन द्वारा रचित किया था, लेकिन अपनाया गया था 1920 में एंटवर्प में, ठीक है। एंटवर्प, बेल्जियम के एंटवर्प शहर में जब ओलंपिक हुआ था 1920 में। कब ओलंपिक हुआ था? 1920 के एंटवर्प के बेल्जियम में आपको ये अपनाया गया। अब देखिए फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, यानी फोर्टियस, सिटियस, हायर एंड आस्टियस, ठीक है। सिटियस तेज, अल्टियस एंड द फोर्टियस। देख लीजिए ये लोगो है, इसी को अपनाया गया था। ओलंपिक मसाल, अब यहां पे हीरा का कैरेक्टर आएगा, ठीक है। यूनानी देवता, देवी देवता का कैरेक्टर आएगा। तो ओलंपिक का मसाल जलाने की परंपरा शुरू से नहीं हुई थी, 1928 में से शुरू हुई। कब हुई थी? 1928 के एम्स्टर्डम में। 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था, तो वहां से ओलंपिक के मसाल जलाने की परंपरा शुरू हुई। और मसाल जहां होता है वहां नहीं जलाया जाता है। यह मसाल जहां ओलंपिक होता है वहां नहीं जलाया जाता है। यह मसाल आपको यूनान के हीरा के मंदिर, ये देखिए हीरा के मंदिर है। हीरा के मंदिर में ये देवी हीरा है, वहाँ के गॉडेसेस हैं। यूनान की देवी है, ग्रीक गॉड है, ग्रीक गॉडेसेस हैं। इन्हीं के मंदिर के खंडहर के सामने, मंदिर अब खंडहर हो चुका है, सूर्य के प्रकाश के किरणों से जलाया जाता है। नॉर्मल माचिस से आग लगा कर इसे नहीं जलाया जाता, सूर्य के प्रकाश के किरणों से जलाया जाता है। साल 1936 में जर्मनी के बर्लिन में पहली बार मसाल जलाने की शुरुआत हुई। कौन से, कब हुई? साल 1936 में जर्मनी में के बर्लिन, ठीक है। जर्मनी में बर्लिन ओलंपिक में आपको मसाल यानी रिले की शुरुआत हुई। अब कहता है कि जलाया तो यहाँ जाता है और विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा आयोजन स्थल पे इस मसाल को ले जाया जाता है। अब है ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की परंपरा। तो ओलंपिक खेलों में शपथ भी ग्रहण किया, ये भी 1920 में एंटवर्प यानी बेल्जियम में के ओलंपिक में ये परंपरा की शुरुआत हुई थी। तो ओलंपिक में खेलों में प्रारंभ हुई। प्रथम ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 में फ्रांस के चोमोनिक्स में शुरुआत हुआ था। और प्रथम पैरा ओलंपिक 1960 में रोम, इटली में शुरुआत हुआ था। 1960 में इटली में पैरा ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक पेरिस में शुरुआत हुआ। और उस पेरिस में 1924 में के बाद शीतकालीन ओलंपिक का होस्ट किया। तो अब आपका है 2024 में, यानी 100 साल बाद आपको पुनः पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ। तो 100 साल बाद आयोजन हुआ, ठीक है। ओलंपिक खेलों का शुभंकर में क्या होता है? मास्कोट मतलब एक प्रतीक जिससे शुभ खेल अच्छा से गुजर जाए। तो ओलंपिक खेलों में शुभंकर का इस्तेमाल 1968 में ग्रोनोबेल के फ्रांस में हुए शीतकालीन ओलंपिक में हुआ था, ठीक है। एगो शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस के चोमोनिक्स में आपको 1924 में हुआ था। दूसरा शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस के 1968 में हुआ था। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में फ्रांस में हुआ है, से शुरू हुआ। हालांकि यह शुभंकर औपचारिक नहीं था, लेकिन
1972 आप लोग याद रखिए, 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में वाल्डी नाम का एक डच संड कुत्ता है, ठीक है, वाल्डी नाम, यही है वाल्डी जी। इन्हीं को शुभंकर के रूप में आधिकारिक रूप से इनको अपनाया गया, ठीक है। चलिए, ओलंपिक के महान खिलाड़ी, जो हमारे पीछे जिनका फोटो दिख रहा है, ये है माइकल फेल्प्स। ये है, इनको गोल्डन शार्क भी कहा जाता है। क्यों गोल्डन शार्क कहा जाता है? कि इनके जैसा पदक कोई जीता नहीं है। ये कुल ओलंपिक खेलों में 83 पदक जीते हैं, और एक ही ओलंपिक खेल में सर्वाधिक 13 स्वर्ण और 16 पदक जीतने वाले कीर्तिमान माइकल फेल्प्स में है। इनका प्रोफेशन क्या है? तैराकी। इनको बचपने से तैरने के लिए डाल दिया गया था। इनका तैराकी का प्रैक्टिस बचपन में ही तैरने के लिए इनको छोड़ दिया गया था। और ये तैराकी में इनके जैसा तेज कोई मतलब आज तक नहीं हुआ। अमेरिका में अकेले सोच रहे हो 83 पदक जीतने वाला खेल बात है। यहाँ एक पदक लाता है तो लोग को हालत खराब हो जाता है। 13 स्वर्ण पदक तो ऐसा है कि जैसे इनके लिए नाश्ता हो, स्वर्ण पदक नाश्ता हो। 16 पदक जीते, ठीक है। और माइकल फेल्प्स अपने तैराकी कैरियर में 31 बार विश्व कीर्तिमान, एक दो बार ना 31 बार विश्व कीर्तिमान स्थापित किए थे। तो वहां का सरकार, अमेरिका सबसे ज्यादा ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले जाता है। क्यों ले जाता है? कि वहां की सरकार खेल पे बचपन से ही ध्यान देती है। और जब चाइल्डहुड से, जब तक आप पहले दूसरे तीसरे चौथे क्लास में इंडिया के बच्चे पढ़ते हैं ना, तो वहां पे पहले दूसरे तीसरे क्लास से ही इन सब के तरफ, यानी खेलों के तरफ रुझान दे दिया जाता है, ठीक है। इसमें से 66 स्वर्ण है, 14 रजत है और 3 कांस्य पदक है, 83 कुल पदक में। अब महिला महत्वपूर्ण खिलाड़ी, ठीक है। महिला ओलंपिक के महिला महान खिलाड़ी हैं, तो इसका नाम है लारिसा लतयानीना। ये रूस की हैं, लारिसा लतयानीना। ये जिम्नास्टिक में है। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक गोल्ड 9, कुल 18, एक ही ओलंपिक में कुल 18 पदक को प्राप्त किए हैं, मतलब जीती हैं। और 9 स्वर्ण पदक, सर्वाधिक गोल्ड, 9 स्वर्ण पदक। ये रसिया की हैं और इनका फ्लेक्सिबल है एकदम शरीर। जिम्नास्ट मतलब देता है, कूदते फांदते रहता है, पोल पे तो कुछों पे, उसी को जिम्नास्ट करते हैं। अच्छा, ओलंपिक खेलों में पहली महिला रेफरी निभाने वाली के थी? सोनिया डैनी कोर्डा, ठीक है, डैनी कोर्ट, सोनिया डीना कोर्ड। ये आपको अटलांटा ओलंपिक 1996 में फुटबॉल की रेफरी के तौर पे प्रथम महिला, ठीक है, विश्व में प्रथम महिला ओलंपिक खेलों में फुटबॉल की रेफरी के तौर पे इन्होंने भूमिका निभाई अटलांटा ओलंपिक 1996 में। इनका नाम है सोनिया डैनी निकॉल्ड। अब हम लोग का ओलंपिक का तो इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है, और बहुत देशों का अपना अपना ओलंपिक का इतिहास है। तो ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन कैसे रहा, तो हम लोग भारत का आज जानेंगे। ओलंपिक में भारत का क्या स्थान रहा, क्या भूमिका निभाई ओलंपिक खेलों में, ओलंपिक गेम में क्या भूमिका भारत ने निभाई, उसके बारे में चलिए तो शुरू करते हैं। ओलंपिक में भारत, तो ओलंपिक, फर्स्ट ओलंपिक में नॉर्मन प्रिचर्ड रजत पदक जीते थे 200 मीटर, ये इंग्लैंड के हैं, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 1900, पेरिस में एक बार 1900 में भी ओलंपिक हुआ था। तो इस साल पेरिस में ओलंपिक 2024 हुआ, तो पेरिस का ओलंपिक पूछ सकता है कि फर्स्ट ओलंपिक पेरिस में कब खेला गया, तो 1900, ठीक है। तो प्रतियोगिता में देश का पहला पदक यानी रजत पदक जीता, ठीक है, ये इंग्लैंड के थे। और भारत के रिप्रेजेंट करने के लिए ओलंपिक खेलों में ये गए थे 200 मीटर बाधा दौड़ में, ये रजत पदक प्राप्त किए। तो नाम है इनका नॉर्मन प्रिचर्ड,
अब है भारतीय हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था और 29 इन्हीं के नाम पे क्या है, इन्हीं के नाम पे आपको, इन्हीं के नाम पे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। और इनका ख्याति क्यों हमारा भारत में राष्ट्रीय खेल हॉकी बना, ये इन्हीं का देन है, मेजर ध्यानचंद का। जन्म 29 अगस्त 1905 में हुआ था, मृत्यु 3 दिसंबर 1979 में हुई। ठीक है, ये भारतीय सेना में ये कार्यरत थे। और जब तक मेजर ध्यानचंद थे तब तक लगातार ओलंपिक का स्वर्ण पदक किसी देश को हाथ नहीं लगा। भारतीय हॉकी टीम में स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम में 1928 में एम्स्टर्डम में जीते थे। स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी टीमों ने 5 मैचों में 29 गोल दागे, मतलब 29 गोल के 5 मैचों में 29 गोल, मतलब हर मैच में लगभग 5 गोल 6 गोल दाग देता था सभी। और हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को मेजर का उपाधि दिया गया है। प्रतियोगिता में कुल 14 गोल कर गए नीदरलैंड के खिलाफ और फाइनल मैच में उनके द्वारा लगाया गया हैट्रिक गोल भी शामिल है। यह ओलंपिक के खेलों में भारत का पहला गोल्ड था और सबसे ज्यादा भारत के पास गोल्ड आया है तो ओलंपिक में तो हॉकी के द्वारा ही आया है। और लगातार जो आदमी 2 दशक 3 दशक तक लगातार ओलंपिक में भारत एकदम गोल्ड जीता है, तो उस समय को लोग को लगा कि चलिए, उस समय लगा कि गोल्ड तो हॉकी दिमाग पे दौड़ता था। आजकल तो क्रिकेट सारा खेल को बाउंड्री पार पहुंचाया हुआ है। आजकल क्रिकेट सारा खेल को बाउंड्री पार पहुंचाया, लेकिन हर खेल का अपना महत्व है। और उसके बाद की जो सरकार आई ना, बाद में सरकार ने इस पे ध्यान देना बंद कर दिया, जिससे हॉकी डाउन हो गया और मैक्सिमम हम लोग का डायमेंशन शिफ्ट हो गया क्रिकेट की तरफ। लेकिन क्रिकेट ओलंपिक में तो शामिल होता नहीं है, क्रिकेट ओलंपिक में शामिल नहीं होता। और वैसे भी हमारे देश के खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए बहुत कम सुविधा मिलती है, कम खर्च करती है अन्य देशों के मुकाबले। तो ये मेजर ध्यानचंद को देखिए, ये है एम्स्टर्डम में 28 में जीते थे, 1932 में लॉस एंजलिस टीम में जीते थे और 1936 में बर्लिन के टीम में जीते थे। और ये 1926 से 1948 तक भारतीय हॉकी टीम में रहे थे। अब देखिए कैसे जरा, अब भारतीय पुरुष हॉकी टीम का स्वर्ण पदक लॉस एंजलिस 1932 में जीत गए थे। भारतीय हॉकी के पुरुष टीम स्वर्ण पदक बर्लिन 1936 में जीते थे। अब पदक गिनते जाइए 4-4 वर्ष के अंतराल पे, माने हॉकी का पदक नहीं हुआ। इनसे इतना खौफ खाता था सब दूसरा टीम की, इनका हॉकी स्टिक तोड़कर भी देखा गया कि कहीं से कुछ जादू तो नहीं। इनके पास जब हॉकी में बॉल सट जाता था, जब इनके पास बॉल आ जाता था मेजर ध्यानचंद, तो मजाल है कोई खिलाड़ी इनसे बॉल छीन ले, संभव ही नहीं है था। इतना ही तगड़ा खिलाड़ी थे। आज भी इनका स्टैचू, इनका फिगर देखिए, इतना ही तगड़ा खिलाड़ी थे। आज भी इनका स्टैचू जो बनाया गया ना हॉकी में, इनके शहर में, इनके गांव में, तो उसमें 2 हाथ का नहीं स्टैचू बना था, 4 हाथ का स्टैचू बना था। चारों हाथ में हॉकी, यानी चतुर्भुज मतलब कि हॉकी के जादूगर इसलिए नहीं कहे जाते हैं, चतुर्भुज स्टैचू बना है। बताओ किसी आदमी का, मतलब कि इनके प्रशंसक ने, इनके इतना क्रेज था, इनके प्रशंसक ने वैसा ही बनाया कि ना आपका 2 हाथ नहीं, आपके पास 4 हाथ हैं, आप 4 हाथ का बनाइए। था तो इन 2 हाथ से खेलते थे, लेकिन प्रशंसक इनके प्रशंसा में मतलब कि हॉकी के भगवान के तौर पर देखा जाने लगे इनको। ठीक है, तो ध्यानचंद की अगुवाई में पुरुष हॉकी टीम ने बर्लिन 1936 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। और भारत ने 5 मैचों में, देखो 5 मैच में 38 गोल कर दिया। आप सोचो, तो हिसाब लगाओ कि हर मैच में 7-7 को गोल मारा सब, बताइए। एक फाइनल में टीम ने 8-1 से जीत हासिल की, मतलब 8 गो इंडिया गोल उसको दाग दिया, वो सब 1 गो दाग पाया। तो इनके पास बॉल आ जाता था ना, तो मजाल नहीं है कि बॉल कोई छीन ले जाए खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद। इसीलिए हम लोग का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपको 40 से लेके और 44 का ओलंपिक
स्थगित रहा। ठीक है, और 1947 में तब तो भारत आज़ाद हो गया। तो पहली बार भारत आज़ाद भारत शामिल हुआ, स्वर्ण पदक जीता 1948 के लंदन में। ये भी हॉकी में था। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास स्वर्ण पदक किसका लाया हुआ है? तो हॉकी का लाया हुआ है। और बलबीर सिंह सीनियर के तौर पे एक नया उभरता सितारा उस समय हम लोग के अथी में आ गए। आइए थे, जानते हैं बलबीर सिंह? ये थे मेजर ध्यानचंद के भाई थे, ब्रदर थे ये बलबीर सिंह। तो भारतीय हॉकी पुरुष टीम में स्वर्ण पदक हेलेस्की में भी 1952 में जीता था, और लगातार यह ओलंपिक का 5वां पदक था। छठा ओलंपिक केडी जाधव, हाँ ये ध्यान में रखिएगा कि हेलेस्की 1952 में एक तो ओलंपिक में भी जीता, और कांस्य पदक केडी जाधव, खास बात दादा साहब जाधव पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में जीते थे। अब बताइए, इनके बहुत गरीबी में जिए, सारा अपना संसाधन से ये उस समय तैयारी किए। काफ़ी गरीबी से ये जुटे हैं केडी जाधव, जिनको खापसा दादा साहब जाधव पहलवान कहा जाता है। और अपने संसाधनों से, उस समय बस ध्यान नहीं दिया जाता था। उस समय आपको बताइए, हाल फिलहाल ही हमारा देश आज़ाद हुआ था। सरकार के पास पैसा भी नहीं थी और रिसोर्स की भी कमी थी, फिर भी इन्होंने उस समय में, इसीलिए ज़्यादा हम लोग शुरुआती दौर पे पदक नहीं जीत पाए। अब एक्स्ट्रा पैसा आएगा तब ना आप खिलाड़ी पे खर्च कीजिएगा। तो लेकिन फिर भी उस समय मेहनत करके, खुद के मेहनत से केडी जाधव द्वारा हेलेस्की में 1952 में ओलंपिक पदक कांस्य पदक ही जीते। लेकिन जीतना अपने आप में एक बड़ी बात है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय हॉकी पुरुष टीम के स्वर्ण पदक मेलबर्न में दिया। अब बताइए, 5 एक छठा हो गया, 6 गो पदक स्वर्ण गिना दिए, गिनते जाइए हॉकी का स्वर्ण। और देखिए सबसे बड़का डेंट कब लगा? 1960 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को रजत पदक ही प्राप्त हुआ था। इस ओलंपिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने का माने 6 पदक लगातार स्वर्ण पदक इंडिया जीता, लेकिन 7वां पदक रजत हो गया। इस फाइनल मैच में 0-1 से हार गए। किससे? तो पाकिस्तान से। यानी पाकिस्तान जो कलंक लगाया ना, उसके बाद हॉकी पे जो ग्रहण लगा दिया पाकिस्तानिया साहब, तब से आज ले ग्रहण लगले है, समझे? तो भारतीय हॉकी टीम के स्वर्ण पदक, हाँ फिर भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक टोक्यो 1964 में जीत लिया। फिर भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक टोक्यो 1964 में जीत लिया। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक मैक्सिको सिटी में जीती। अब यहाँ से आपका हॉकी का इतिहास खराब होना शुरू हो गया, और बहुत मतलब कि बुरी स्थिति में हॉकी आ गए। उस टाइप के खिलाड़ी नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्य पदक मैक्सिको सिटी 1968 में, 64-68 में। भारतीय हॉकी पुरुष टीम की कांस्य पदक आया म्यूनिख में। कहाँ आया? म्यूनिख 1972 में। म्यूनिख 1972 में भारतीय हॉकी टीम ने लगातार दूसरा ओलंपिक में कांस्य जीता। मतलब एक बार कांस्य पकड़ लिया तो दूसरा भी कांस्य उसको मिला। अब भारतीय हॉकी पुरुष टीम के स्वर्ण पदक मास्को में, ठीक है, फिर मास्को में 1980 के मास्को में आपने भारतीय पुरुष स्वर्ण पदक हॉकी में जीता। ओलंपिक खेलों में हॉकी प्रतियोगिता में भारत का आखिरी स्वर्ण पदक, याद रखिएगा कि मास्को का जो पदक था ना 1980 में, जब हॉकी के आखिरी स्वर्ण पदक था, उसके बाद आज तक स्वर्ण पदक नहीं मिला। इसमें भी 2024 में भी कहाँ आया स्वर्ण पदक? लिएंडर पेस कांस्य पदक पुरुष एकल टेनिस अटलांटा 1996, और 80 के बाद से 80 से लेके 90 तक और 90 से 96 तक ओलंपिक में हम लोग सूखा रह गए। मतलब कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं, कोई आपको मेडल नहीं। तो अटलांटा के 1996 में कांस्य पदक जीते। ये फाइनल में अंधे अगासी से हारने के बाद कांस्य पदक मैच में फर्नांडो में
लगनी को हराया, यानी फिर्नांडो में कांस्य पदक के लिए फिर्नांडो को हराया। कांस्य पदक प्राप्त करने के लिए लिएंडर पेस ने फर्नांडो को हराया, और ये आंद्रे अगासी से टेनिस में ये हार गए। ये लिएंडर पेस का इतिहास। कर्णम, अब देखिए, ये है लेडी ऑफ द वेट लिफ्टिंग, द कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, महिलाओं के 54 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में सिडनी 2000 में आपको भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग को भारोत्तोलन इतना आसान नहीं होता है, बड़ा बड़ा लेके बड़ा बड़ा उठाना पड़ता है। और सोचिए औरत होके भी इतना उठा लिया, हम लोग से तो 50 किलो बोझा हम लोग के सर पे डाल दिया जाए तो हम लोग धंस के जमीन छू ले। ठीक है, जीतने वाली पहली, ये पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट, पहली भारतीय महिला थी। कांस्य पदक, इनको क्या मिला था? कांस्य पदक, इनको मिला था कांस्य पदक। रेड कर देते हैं, ब्लैक से मजा नहीं आ रहा है। कांस्य पदक क्या मिला था? कांस्य पदक। ओलंपिक में किस में? सिडनी 2000 में इन्हें कांस्य पदक मिला था। ये हैं आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। इन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार मिला, अर्जुन पुरस्कार मिला, और 1999 में इन्हें भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान मिला। कब मिला? एक अर्जुन पुरस्कार 94 में मिला, 94 में 6 वर्ष बाद 99 में सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न मिला, और यह नागरिक सम्मान पद्मश्री भी मिला। कब मिला? सब 99 में पद्मश्री मिला इनको, 99 में। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ये पुरुष डबल ट्रैप शूटिंग में एथेंस यानी 2004 में इन्हें क्या मिला? रजत पदक लिए। सिल्वर नहीं, सीधे सॉरी कांस्य नहीं, सीधे सिल्वर पदक पे कब्जा किए राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ये भी भारतीय सेना से जुड़े हुए थे, और 1905 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1905 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब है 2008। अब देखिए, पहला व्यक्तिगत हम लोग का 2008 का जो ओलंपिक था वो भारत के लिए सुनहला ले क्या कि व्यक्तिगत गोल्ड जीतने का हम लोग का इतिहास 2008 के ओलंपिक से ही स्टार्ट हुआ। गोल्ड जीतने का बात कर रहे हैं, सिल्वर और कांस्य नहीं। ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में पहला गोल्ड मेडल जीता। 1909 में आपको, भले 1909 करते, 2009 में इन्हें पद्म भूषण मिला। 1918 में उन्हें शूटिंग खेल के असाधारण सेवाओं के लिए ISSF इंडियन शूटिंग फेडरेशन है, ठीक है, द्वारा ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया। ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया, यानी ISSF द्वारा इन्हें ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया गया 2018 में। कब किया गया? 2018 में। ये है अभिनव बिंद्रा। यही व्यक्तिगत, अभिनव बिंद्रा ने ही भारत में व्यक्तिगत तौर पे गोल्ड मेडल की शुरुआत की। अब यहाँ से गोल्ड मेडल व्यक्तिगत तौर पे भारत के इतिहास में गोल्ड मेडल के आने का शुरुआत हो गया 2008 से। हॉकी जो था वो तो कंबाइंड टीम के रूप में आता था, व्यक्तिगत मतलब एक खास आदमी। ठीक है, 2008 में बॉक्सर विजेंद्र सिंह, ये है विजेंद्र सिंह, और पहलवान सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीते। कौन सा पदक जीते? कांस्य पदक जीते। यह 1992। देखिए केडी जाधव कहाँ है? तो देख लीजिए, बहुत दूर चले गए। 1992 1952 में हेलेस्की, ठीक है, हेलेस्की में केडी जाधव केडी जाधव के बाद ये कुश्ती में आपको 2008 में, ठीक है, भारत का पहला मौका था जब भारत ने ओलंपिक में कई पदक जीते थे। ठीक है, भारत में पहले एगो में दूगो मिल जाता था, उतने पे भारत सुतल रहता था, आ गया चलो सुखार में आ गया। लेकिन 2008 के बाद से भारत के ओलंपिक के इतिहास में सुधार हुआ, ओलंपिक खेलों में सुधार हुआ। कई ऐसे खिलाड़ी उभरे, सितारा उभरे जो कई मेडल को हासिल
किए हुए ओलंपिक में, कई कई मेडल को हासिल किए। तो कांस्य पदक जीते और 1952 में यह पहला मौका था जब भारत ने एक ही ओलंपिक में कई पदक जीते थे। इसमें सुशील कुमार हैं और विजेंद्र सिंह हैं। तो 2009 में विजेंद्र सिंह, सुशील कुमार और मुक्केबाज मेरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। भारत के सर्वोच्च खेल मेजर ध्यानचंद, अब आ गया ध्यानचंद, इन्हीं के सम्मान में ध्यानचंद पुरस्कार। जब तक ये जवान मतलब मेजर ध्यानचंद इंडिया टीम में थे, मजाल है कि उनसे कोई स्वर्ण पदक ले जाए छीन के कोई देश हॉकी में। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया। कब दिया गया? 2009 में। 8 में ओलंपिक में जीते, 9 में इनको दे दिया गया। और ये फिलहाल बीजेपी के नेता में के तौर पे शामिल हो गए हैं विजेंद्र सिंह। उसके बाद जब नेतागिरी में घुसे हैं तो इनका बॉक्सिंग का करियर ढलान पे चला गया। हाँ, 2012 में लंदन ओलंपिक में, अब 12 का ओलंपिक में, ठीक है, आ जाइए, 8 के बाद 4, 12 होता है। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन का भारत का पहला ओलंपिक पदक जीता था। ठीक है, भारत का पहला ओलंपिक पदक ये कांस्य जीती थी। क्या जीती थी? कांस्य जीती थी। 2016 में भारत का प्रतिष्ठित पद्म भूषण भी प्राप्त की थी। 2016 में इनको भारत का प्रतिष्ठित, 12 में जीती और 16 में पद्म भूषण प्राप्त की। अब गगन नारंग, उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल के लिए कांस्य पदक जीता। ठीक है, गगन नारंग, ये है साहब गगन नारंग, ठीक है, नारंग, गगन नारंग ने कांस्य पदक जीता। 2012 का बात है ये, देखिए 2012 का ही चल रहा है अभी सीरीज। तो गगन नारंग ने जीता था। और शूटर विजय कुमार, ये है विजय कुमार साहब, ठीक है, ये है विजय कुमार साहब ने रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था, जो इस संस्करण में भारत का पहला सिल्वर मेडल था। कौन से संस्करण में? तो उन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल जिसका रेंज 25 मीटर है, उसमें रैपिड फायर, तेजी से फायर करना होता है, उसमें ये पदक हासिल किया, ये पदक हासिल किया, जिनके लिए उन्हें पद्मश्री का पुरस्कार से भी नवाजा गया है। अब आ गई सुपर मॉम की बारी, आ गई हमारी सुपर मॉम। इनका तो बॉक्सिंग में कोई सानी नहीं है, इंडिया के मामले मणिपुर की रहने वाली हैं। और इन पर एक और फिल्म बन चुका है मेरी कॉम, जो प्रियंका चोपड़ा द्वारा निभाया गया है कैरेक्टर में लीडिंग रोल के तौर पे। तो इन्होंने अपने करियर में पुरानी परंपराओं को चुनने के बजाय, चुपचाप शादी करके ब्याह करके चल जाती तो होता है, चुनने के बजाय बॉक्सिंग को ही प्राथमिकता दी। ये शादी के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी एथलेटिक का काम करते रह गई। और इनकी इच्छा शक्ति को मानना पड़ेगा कि कई बुरे दौर से जीवन से गुजरी, लेकिन इन्होंने अपने आप को साबित किया। इसीलिए इनका नाम सुपर मॉम MC मेरी कॉम कहा गया है, रखा गया है। हाँ, तो लंदन 2012 में भारतीय महिला मुक्केबाज MC मेरी कॉम ने इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कांस्य पदक, कौन सा पदक? कांस्य पदक ने अपने नाम किया। और मेरी कॉम ने उसी साल अपना पांचवा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब भी जीता था। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता था। उन्होंने ओलंपिक 2012 में भारत की झोली में एक कांस्य पदक डाल दिया था। तो यह है MC मेरी कॉम। अब आइए, अब रियो ओलंपिक 2016 में क्या हुआ कि एक भी पुरुष, मतलब कि पुरुष खिलाड़ी नहीं जीत पाया। तो सबको लगा क्या कि इस बार तो ओलंपिक में लगता है बिना पदक के ही वापस इंडिया को आना पड़ेगा ओलंपिक से। लेकिन हमारे देश की बेटियों ने कमाल कर दिया 2016 में और रियो के ओलंपिक में इज्जत बचा दी। इन्होंने 2 पदक जीता। PV सिंधु, ये है PV सिंधु और ये है साक्षी मलिक जी, भारत के लिए कांस्य पदक जीत सकी। और यह पहला मौका था जब पदक तालिका में सिर्फ महिलाओं ने बाजी मारी। किसने बाजी मारी?
सिर्फ महिला, पुरुष जब नहीं जीत पाए तो इन्हीं भारत की बेटी ने हमारा इज्जत और सम्मान रखा और ओलंपिक से कुछ मेडल हासिल करने में सफल हुई। साक्षी मलिक को वर्ष 2000 में, ठीक है, वर्ष 2000 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। 2000 में अर्जुन पुरस्कार मिला। पीवी सिंधु को भी अर्जुन पुरस्कार मिला था। अब वहां से 16 से अब हम लोग आते हैं टोक्यो ओलंपिक। यह ओलंपिक भारत के लिए सबसे सफल ओलंपिक रहा, क्योंकि इस ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते और एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा द्वारा फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट कई 114 साल बाद प्राप्त हुआ। 114 नहीं, लगभग 134 साल बाद प्राप्त हुआ था ना, 124 साल बाद टोक्यो ओलंपिक। तो टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था? शुभंकर मिराइतोवा, जिसका रंग इंडिगो है, आया ब्लू है। इसका रंग इंडिगो ब्लू है मिराइतोवा का। ये मिराइतोवा शुभंकर है जापान का। कहा किसका शुभंकर है? जापान का। तो टोक्यो ओलंपिक में 4 खेल मेडल अपना, 4 खेल अपनाकर पदार्पण किया। मतलब कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 खेलों को शामिल किया गया। ठीक है, अपना पदार्पण से अच्छा है कि कह दे कि 4 खेलों को शामिल किया गया। और ये खेल था आपको सफरिंग, स्की बोर्ड, डर्ग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे। ये 4 खेल, कराटे, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग मतलब क्लाइंब चढ़ने उतरने वाला, सफरिंग, स्केटबोर्ड। ठीक है, और इसी ओलंपिक में अच्छा खासा सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व महिलाओं का भारत ने इसी ओलंपिक में ही किया था। बॉक्सिंग की दिग्गज खिलाड़ी मेरी कॉम और भारत के पूर्व हॉकी टीम के कप्तान, ठीक है, मनप्रीत सिंह ने संयुक्त रूप से टोक्यो ओलंपिक पे बतौर ध्वजा वाहक का भारत का नेतृत्व किया। ठीक है, ध्वजावाहक के तौर पर आपको बॉक्सिंग की खिलाड़ी मेरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने ध्वजावाहन किया आपको टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अब यहां से हम लोग को कुछ है ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक आपको है इंडिया ओलंपिक। ये है प्रतिभागी 127 पुरुष और 56 महिला। नहीं कहें, सबसे ज्यादा महिलाओं ने इसी ओलंपिक में शामिल किया। 33 खेलों में कुल पार्टिसिपेट किया गया। 33 खेलों में, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य, कुल 7 पदक एक ही ओलंपिक में भारत ने 2020 यानी टोक्यो में अब तक का सबसे सफल ओलंपिक रहा। अब इन करते हैं टोक्यो में सबसे सफल ओलंपिक साबित हुआ क्योंकि इसमें भारत ने 7 पदक जीते। ठीक है, पिछले 41 सालों से ओलंपिक के पदक का इंतजार इस बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक से किया। अब पिछले 41 साल से मतलब 80 लास्ट था, ठीक है, उसके बाद से 41 साल हो गया मैंने हॉकी के टीम को ओलंपिक में जीते हुए। तो कांस्य पदक से, कौन से पदक से? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक से आपको हासिल की का खत्म कर दिया। मतलब कि हॉकी में जो सूखा पड़ा हुआ था इंडिया का, वो 2020 में पूरा हुआ। सूखा कुछ खत्म हुआ। स्वर्ण आता तो और अच्छा रहता। लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, कांस्य पदक महिलाओं के लिए वेल्ट वेट, ठीक है, महिलाओं के लिए आपको ठीक है, टोक्यो में कांस्य पदक मिला। ये और 2020 में अर्जुन अवार्ड प्राप्त की और असम की 6ठी व्यक्ति बन गई। 2020 में अर्जुन अवार्ड पाकर यह असम की 6ठी महिला बन गई। क्वार्टर फाइनल में चीन ताइपे की चेन नियेंग चन, ठीक है, चेन नियेन चिन, इनका चीन होगा, चेन नियेन चिन
नाम ही अजीब है, को हराकर अपना पदक एक फिक्स किया। ये कांस्य पदक जीती। क्या पदक जीती? कांस्य पदक जीती। पीवी सिंधु, महिला एकल बैडमिंटन में पीवी सिंधु पुनः अपना कमाल दिखाते हुए 2020 में एक और पदक अपने नाम किया। और बैडमिंटन क्वीन पीवी सिंधु 2 व्यक्तिगत ओलंपिक, ठीक है, 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और सुशील कुमार के बाद दूसरी भारतीय है। मतलब कि अपने जीवन कैरियर में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पीवी सिंधु पहली भारतीय महिला रही, ठीक है, और सुशील कुमार के बाद दूसरी भारतीय हो गया। इससे पहले सुशील कुमार ने 2 पदक जीत लिया था। जनवरी 2020 में पीवी सिंधु को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 15 में पीवी सिंधु को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 2016 में इन्होंने भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। और फिक्की द्वारा ब्रेक थ्रू स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2014 का खिताब दिया गया। इनको 2000 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अच्छे खेलों के लिए, प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेल में गुड प्रदर्शन के लिए। ये नॉर्मल पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार सबको मिल जाता है, मतलब कि सबको मिल जाता है, जो अच्छा खेलते हैं उन्हीं को मिलता है अर्जुन पुरस्कार। मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में आपको, ये लवलीना बोर्गोहेन किससे थी? ये आपको मुक्केबाज हैं, लवलीना बोर्गोहेन मुक्केबाज हैं, बॉक्सर हैं। और ये हैं मीराबाई चानू 59 किलो के ग्राम में वेट लिफ्टिंग में रजत पदक लाई। छोटा मोटा नहीं, सीधे रजत पदक पे अपना हाथ साफ कर दी, ठीक है। 1918 में, ठीक है, 18 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। किससे क्या किया गया? भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से 2018 में। किनको? मीराबाई चानू की। ये कहाँ की है अभी? मीराबाई चानू, सोचिए वेट लिफ्टिंग कितना भी आसान नहीं होता है उठाना। कर्णम मल्लेश्वरी के बाद ये आई। रवि कुमार दहिया, रजत पदक पुरुष के 57 किलोमीटर में फ्री स्टाइल रजत पदक जीते थे रवि कुमार दहिया 2020 में। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती, 57 किलोग्राम में फ्री स्टाइल कुश्ती में टोक्यो में जीते थे। इन्हें रवि कुमार दहिया पुरुष फाइनल में ROC के 2 बार के विश्व चैंपियन जावुर उगुवेव से हार गए, ठीक है। उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। और रवि कुमार दहिया सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के नूरिस्लाम सनायेव को हराकर अपना ओलंपिक पदक पक्का कर लिया, ओलंपिक पदक पक्का किया। और 1921 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल रत्न है, पुरस्कार है। और वो इसलिए कि मेजर ध्यानचंद का तो इतिहास बता ही दिए हैं कि इनके सामने हॉकी का कोई सानी नहीं था। इनके टक्कर में कोई हॉकी में नहीं था। हाँ, भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक 2020, भारतीय पुरुष हॉकी कांस्य पदक जीते थे 2020 में। मतलब अब हॉकियों के खाता खुले लागल, कांस्य से सही, लेकिन अब लगातार वाला खुलने लगा। तो 41 साल के इंतजार के बाद पुरुष हॉकी टीम ने आखिरकार ओलंपिक पदक हासिल कर लिया। और टीम की आखिरी पदक देखो 1980 में मास्को के ओलंपिक में मिला था, तो ये तो बता ही चुके हैं, ठीक है। और बजरंग पुनिया भी, इनको कम मत समझिए। टोक्यो में ब्रॉन्ज और 19, ठीक है, टोक्यो में ब्रॉन्ज जीते थे
ये बजरंग पुनिया। और इनका है 1929 कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज, कुश्ती 18 चैंपियनशिप में सिल्वर, एशियन गेम में गोल्ड, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड, फिर एशियन चैंपियन में गोल्ड और 1917 में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड। तो इनका सिर्फ यही जानिए, बजरंग पुनिया 2020 में कांस्य पदक जीते थे 65 किलोग्राम भार वर्ग में। और ये कजाकिस्तान के डॉलेट नियाज़बेकोव से हारकर कांस्य पदक जीता था। मतलब कि अगर ये डॉलेट नियाज़बेकोव को हरा देते तो इनका एक कम से कम सिल्वर मेडल पक्का हो जाता। खैर नहीं मिला, इन्हों कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। युवा भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के प्राप्त करता है। और इन्होंने ब्रिजभूषण, अब कंट्रोवर्सी देखिए, यहाँ का नेतवे खिलाड़ी सबको अति बर्बाद कर देता है। सारा पैसा आता है फंड, और नेता उसका ऑफिसर सब फंड का गोलमाल कर देता है। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के एक करीबी सहयोगी को भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख के रूप में चुने जाने के कारण इन्होंने खेल से संन्यास ले लिया, या कहें कि छोड़ दिया, विरोध स्वरूप छोड़ दिया। ठीक है, ब्रिजभूषण के करीबी सहयोगी को भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख चुने जाने के कारण। नीरज चोपड़ा, अब इतना तो बातें छोड़ दीजिए, ये तो गोल्ड लाए थे, गोल्डन बॉय इनका नाम है। इंडिया में क्या नाम है? गोल्डन बॉय। तो नीरज चोपड़ा 2020 ओलंपिक में तो अपने दूसरे प्रयास, न कि प्रथम प्रयास में, 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक में भारत को 7वां पदक, 7वां टोक्यो ओलंपिक में 7वां, टोटल गोल्ड में नहीं, इस टोक्यो ओलंपिक में 7वां पदक जीता गया। ये 7 अगस्त को इन्होंने कमाल किया। कब कमाल किया? 7 अगस्त को ये जीते, 7 अगस्त को ये जीते थे। ठीक है, अब चलते हैं पेरिस ओलंपिक 2024। तो पेरिस ओलंपिक, ठीक है, पेरिस ओलंपिक, ये गलत लिखा गया है, इसको ओलंपिक कीजिए। और पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक का शुभंकर फ्रीजेस है। ठीक है, 1924 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के शुभंकर क्या है? फ्रीजेस है। फ्रीजेस, ये फ्रीजेस का पिक्चर है। ये रेड टाइप का रहता है, पूरा पर टोपी टाइप का ढका हुआ है, पैरों देख लीजिए ऐसा ही है, फ्रांस का झंडा लिए हुए है। तो मेजबान शहर पेरिस था। उद्घाटन वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किया गया था। स्टार्टिंग आयोजन ये 32 खेलों का 329 इवेंट था। 10,000 प्रतिभागी इसमें शामिल हुए और 206 राष्ट्र इसमें शामिल हुए। 10,714 प्रतिभागी, कितने प्रतिभागी? 10,714 और टोटल राष्ट्र 206। आयोजन स्थल में 32 खेलों में कितना इवेंट हुआ था? 329 इवेंट। 26 जुलाई को उद्घाटन और 11 अगस्त को समापन। ठीक है, स्टेडियम जॉर्डिस डू ट्रोकेडोर एवं सीन में उद्घाटन समारोह और स्टेड डी फ्रांस में समापन समारोह, यानी जॉर्डिन डू ट्रोकेडोर एवं सीन में उद्घाटन समारोह और स्टेड डी फ्रांस में समापन समारोह। हाँ, टोटल भारत से इसमें 117 एथलीट रिप्रेजेंट किए थे। कितना एथलीट रिप्रेजेंट किए थे? 117 एथलीट रिप्रेजेंट किए पेरिस ओलंपिक में। और यह पहले कब होस्ट किया है अपना ओलंपिक? ये किया है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1900 और ये शीतकालीन, ये कोल्ड ओलंपिक। ठीक है, इसको कोल्ड लिख देंगे, कोल्ड ओलंपिक, कोल्ड ओलंपिक।
टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत चंद्र आगामी नहीं होगा, शरत चंद्र ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक का काम किया। काम क्या किया? ध्वजवाहक रहे। ठीक है, टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत चंद्र कमल 2024 में ओलंपिक के ध्वजवाहक रहे थे। नीरज चोपड़ा रजत पदक पुरुष भाला फेंक के फाइनल में 2024 में अपना गोल्डन का नहीं बचा सके, लेकिन सिल्वर मेडल हासिल किए नीरज चोपड़ा जी। ठीक है, और उनके करियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। देखिए, पिछला बार 87 था, 0.5 था, ये आपकी बार पिछला बार से अच्छा किया, लेकिन किस्मत का देखिए इस बार ओलंपिक में ना भारत का किस्मत साथ नहीं दिया। नहीं तो विनेशा फोगट के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। और महाराज पिछला बार 87 से 89 खींच के लगा, अब इससे ज़्यादा कोनो न कोनो विधि से फेंक दिया पाकिस्तान का। कमेंट कीजिएगा किसने फेंका था पाकिस्तान का। अमन सरावत कांस्य पदक। ठीक है, अमन सरावत कांस्य पदक पुरुष फ्री स्टाइल में 57 किलोग्राम कुर्सी में 2024 में जीते थे। ठीक है, यह भारतीय पहलवान कांस्य मुकाबले में प्यूर्टोरिको डेरियन क्रूज को 13-5 से हराया। ठीक है, प्यूर्टोरिको डेरियन क्रूज के, ठीक है, प्यूर्टोरिको के डेरियन क्रूज को हराया था। आपको कांस्य पदक प्राप्त किए, और ये सबसे कम उम्र के पदक विजेता हो गए। सबसे कम उम्र के, यानी 21 साल 24 दिन उम्र में अमन सरावत ने ओलंपिक में भारत में सबसे कम उम्र के ओलंपिक विजेता हो गए थे। ये है अमन सरावत जी, और इन्होंने प्यूर्टोरिको के डेरियन क्रूज को हराया। अब मनु भाकर जी, ये डबल अटैक की इस बार के ओलंपिक में। मनु भाकर कांस्य पदक महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में कांस्य पदक जीता मनु भाकर। ठीक है, और ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया के ओह ये जिन ने इनको ओह वाला तकलीफ दे दिया, से ये सिल्वर मेडल नहीं जीत पाई ओह ये जिन, और कम येजी से पीछे रही। किसके? द रिपब्लिक ऑफ दक्षिण कोरिया, यानी दक्षिण कोरिया या रिपब्लिक ऑफ कोरिया। स्वप्निल कुसाले कांस्य पदक पुरुष के 50 मीटर राइफल में। इस बार सिर्फ निशानेबाजी का ही जलवा चल पाया ओलंपिक में, कुश्ती का भाग नहीं चमक पाया। तो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में, ठीक है, 3 पोजीशन में 50 मीटर राइफल में पेरिस में कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुसाले भारत के लिए तीसरा पदक जीता। इसके साथ भारत ने ओलंपिक में के संस्करण में देश के लिए शूटिंग में यानी इस बार सिर्फ शूटिंग का जलवा पड़ा, और शूटिंग में सबसे ज़्यादा भारतीय इस 2024 पेरिस ओलंपिक में अपना जलवा दिखाया। मनु भाकर और सरबजोत सिंह, ये है डुअल मैच, मतलब एक साथ, ठीक है, मिश्रित टीम, यानी एक डुअल टीम, एक पुरुष खिलाड़ी एक महिला खिलाड़ी, मिश्रित टीम में पिस्टल शूटिंग में पेरिस 2024 में एक ही गेम ओलंपिक में 2 मेडल ये जीती मनु भाकर जी। एक ही ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। एक ही ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय मनु भाकर साहिबा बन गई। और ये मनु भाकर सरबजोत सिंह पिस्टल यानी मिश्रित पिस्टल में, इन्होंने इन दोनों की टीम के लिए दक्षिण कोरियाई प्रतिद्वंदी को हराया। भारतीय हॉकी टीम देखिए, अब हॉकी का धीरे धीरे आना शुरू हो गया। फिर एक बार कांस्य पदक जीता, ठीक है, फिर 68 और 72 और
3 बार कांस्य पदक जीता, यानी एक 68 में, 72 में, 2004 बार, 68 में, 72 में और 2020 के खेलों के बाद चौथा ओलंपिक का कांस्य पदक था। ठीक है, चौथा ओलंपिक कांस्य पदक था हॉकी में। 56 ले तो इंडिया राज किया, इंडिया के मेजर ध्यानचंद और उनके भाई के रहते हुए कहाँ कोई टिक पाया। तो 1968 में और 1972 और 2020 के बाद 2024 में यह चौथा कांस्य पदक है। आइए आज का ट्रिब्यूट विनेशा फोगाट, जो बैड लक कहें या साजिश कहें या कहें मिसमैनेजमेंट, जो भी कारण रहा हो, एक पदक से भारत चूक गया, सिल्वर नहीं तो गोल्ड। तो चलिए इनके जीवन के संघर्ष की कहानी हम कुछ आज के सेशन में करेंगे। 1914 में विनेश कैरियर में तब बहुत सुधार आया जब उन्हें ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम में महिलाओं के फ्री स्टाइल 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 15 में उन्होंने दोहा में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। 2016 में यानी रियो में जब ये चीन के शून्य यान से जब ये फाइट कर रही थी, ठीक है, क्वार्टर फाइनल मैच में चीन के शून्य यान से, तो उनके घुटनों में चोट आ गई, काफी गहरा चोट आया था, जिसके कारण ये आगे ये नहीं, मतलब काफी गंभीर, देखो चोटे के कारण, काफी गंभीर चोटे के कारण उन्हें मैच छोड़ना पड़ा और यह काफी उनके लिए दर्दनाक था। देखिए इसमें पिछला बार में चोट के कारण, इस बार में वेट बढ़ने के कारण, देखिए इसी को कहा जाता है बैड लक। लेकिन खैर इन्होंने अपना बेस्ट से बेस्ट दिया और भारत को एक ऊंचाई दिया। इनको दूसरे फील्ड में शायद जाना लिखा हो ईश्वर के द्वारा, तो तोड़ दिया। और चोट के लगभग, चोट जब लगा 16 में, तो इन्होंने अपने हार नहीं माना, कोशिश की। एक साल बाद 17 में एशियन इंडोर मार्शल आर्ट गेम अशगाबाद में स्वर्ण पदक जीता और 2018 के गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल खेलों में एक और स्वर्ण पदक जीता। कब जीता? 2017 और 2018 में लगातार गोल्ड जीतती गई, एक गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में और एक एशियन इंडोर में। 17 में एशियन इंडोर, 18 में गोल्ड कोस्ट। कब? 2016 में इंजूर होने के बावजूद भी। और विनेश ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में आगे बढ़ने के बाद अच्छा प्रदर्शन जारी रखा और 2018 में उन्होंने जाकर्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। कब? 18 में भी जाकर्ता एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक, विनेशा जी ने स्वर्ण पदक जीता। लास्ट ये बहुत इमोशनल करने वाला ये मोमेंट है, हम लोग के लिए काफ़ी इमोशनल करने वाला मोमेंट है कि माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ़ करना। इनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, ये और अच्छा कर सकती हैं, लेकिन ये काफ़ी इमोशनल वर्ड रहा इनके इस ओलंपिक में, जो काफ़ी दिलों को रुलाया, काफ़ी हिंदुस्तानियों के सपनों को तोड़ डाला। ठीक है, तो विनेशा फोगाट ने रोते हुए आरोप लगाया, ठीक है, रोते हुए आरोप लगाया फेडरेशन अध्यक्ष। देखिए कहाँ कहाँ लड़ी इन्होंने, राजनीतिक तौर से लड़बे की, अफसर सबसे लड़बे की और नेता सबसे लड़बे की। ठीक है, तो उन्होंने जाकर्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, जिससे वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई। अब देखिए विनेशा फोगाट ने रोते हुए आरोप लगाया कि फेडरेशन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर का यौन उत्पीड़न करते हैं। और विनेश ने यह भी कहा कि बृजभूषण खिलाड़ियों को होटल में रुकते थे, जो कि कहीं से सही नहीं है, नियमों के खिलाफ है। टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद, ठीक है, अब बताइए इतना मेहनत से घुटना में चोट लग गया, टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद यही बृजभूषण कहने वाला है, मुझे WFI के अध्यक्ष ने मुझे, ठीक है, वर्ल्ड कुश्ती फेडरेशन,
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इनको खोटा सिक्का कहा था। और यही ब्रिजभूषण बयान दिया कि 10-10 15 रुपया में मेडल मिलता है, तो ला के दिखाएं, चुपचाप तो गाड़ी से घूमना है, इधर उधर भाषण छोड़ना है, पूरा करने में ना समझ में आता है। तो मैं उनके लिए ये शब्द रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, हार कर जीतने वालों को बाजीगर करते हैं, आपने करोड़ों भारतवासियों को दिल जीता है, यह मेडल से कहीं बढ़कर है हमारे लिए, और हमारे लिए आज भी यह मेडल विजेता है। व्यक्तिगत खेलों में 2-2 पदक जीतने वाले कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नाम। सुशील कुमार 2008 में जीते कांस्य और रजत जीते 2012 में। पीवी सिंधु 16 और 20 लगातार रजत और कांस्य। मनु भाकर 24 में मार दी 2 गो। और नीरज चोपड़ा 2020 में स्वर्ण और 2024 में रजत। वाकई में ये मतलब कि ये ओलंपिक थोड़ा सा सैडनेस लेके आया कि लक साथ नहीं दिया या क्या नहीं दिया, ना तो और अच्छा हम लोग कर पाते। ठीक है साथियों, अगर मेरा ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक से, एक शेयर से, एक सब्सक्राइब से हमें काफी उत्साह मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।